आइए हम जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर क्या आज लोगों द्वारा शत शत नमन करते हैं। बता दें कि राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक B.R. अम्बेडकर की स्मृति में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है। यह अम्बेडकर का जन्मदिन है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत में कुछ लोग द्वारा समानता दिवस भी कहा जाता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर 14 अप्रैल 1991, 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुयज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों को से सामाजिक भेदभाव के विरोध अभियान चलाया था। भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की और भारत में पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविदी, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं। उनके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में समानता के लिए संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। सामाजिक निर्माता के रूप में उनके योगदान के लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। आधुनिक भारत की नींव तैयार करने में उनकी महती भूमिका रही है और उन्हीं का दिन में आज लोगों द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आइए हम भीमराव अम्बेडकर के आई 135वीं जयंती है। एहि जयंती के अवसर पर हमरा एतबे कहबाक अछि जे बाबा साहेब प्रतिभा के धनी रहे, संविधान निर्माता रहे आ राष्ट्र निर्माता में जे क्यों व्यक्ति अबै छै ताहिमे से एकटा इहो प्रमुख रहे। संविधान जखन वो बना के सौंपलखिन तो वो ई बात कहलखिन कि ई तो मात्र एकटा शुरुआत केलहुँ अछि, अखन बहुत रास काज एहिमे बाकी अछि। हुनकर कहबाक ई आशय रहनि जे संविधान के रक्षा केनाइ जरूरी अछि। बनि तऽ गेल, लेकिन संविधान के रक्षा केनाइ परम मुख्य बात अछि जे अहाँ सब पर निर्भर करैत अछि। से चूँकि ई संविधान, ई भारत देश संविधान के लऽ कऽ एक लोकतंत्रात्मक देश छै आ लोकतंत्र ताबे तक रहै छै जाहिमे नैतिक स्तर ओहिमे समाहित रहै छै। लेकिन आइ देखै छियै जे वो बाबा कहि के गेला, धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के लऽ कऽ ई भारत जे उथल पुथल में छै। एहना स्थिति में जे बाबा साहेब कहने रहथिन, बाबा साहेब के जे आदर्श रहे, ताहि आदर्श पर देश जे छै से द्रुत गति से चलैत रहले, आइ तक चलैत रहले, अखनो चलै छै। लेकिन अखन जे वर्तमान स्थिति छै जे कने ओ जे भविष्यवाणी कऽ के गेल रहे जे ई हमर मात्र आरंभ अछि, एकर रक्षा केनाइ अहाँ सबके हाथमे छै। तऽ से रक्षा में कतौ न कतौ आब संदेह उत्पन्न भऽ रहल छै। आई जाति के जातिवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद, धर्मवाद अखन शंका में डालि देलकै जे देश, जे संविधान, जे भारत के निर्माता लोकनि जे ई देश समर्पित कऽ के गेला से सुरक्षित रहत कि नहीं, से शंका भऽ गेलै। तेँ हमरा सबके ई पुनीत कर्तव्य एहि समय में अछि जे हुनकर आदर्श के ध्यान में रखैत शिक्षित बनू, संगठित हो आ संघर्ष करू। आ वो नैतिक स्तर और चरित्र दूटा जाबे तक नहीं रहे छे तो लोकतंत्रों पर खतरा छे, आ व्यक्तियों पर खतरा छे, आ देशों पर खतरा छे। सबसे पहले नैतिक स्तर और चरित्र के मजबूत राखी, शिक्षित रही, संगठित रही, और तकर बाद संघर्ष करी। देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज दिनांक 14 अप्रैल
इस दिन हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं और आज के दिन हम 135वीं जयंती मना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र में महार जाति में उत्पन्न हुए थे, जिसे हमारे स्थानीय रूप से बिहार में आप मल्लिक अथवा डोम जाति से जानते हैं। और उस जाति में आप समझिए जब उनका जन्म हुआ वो 19वीं शताब्दी की का युग था, तो उस समय इतना जातिवाद और इतना पिछड़ापन समाज था, फिर भी उस निम्न जाति में भी पैदा होकर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने विदेश से शिक्षा प्राप्त की और अंततः उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्यों? कारण यह था कि बौद्ध धर्म में कोई भी जातवाद नहीं था, अतः उन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना का एक स्पष्ट संकेत दिया। और आपको पता होना चाहिए कि वो एक महान अर्थशास्त्री, कानूनविद और समाज सुधारक थे। साथ ही भारतीय संविधान जो 1949 में बनकर तैयार हुआ, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं डॉक्टर अंबेडकर साहब का था। आपको मैं बता दूं कि इस अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल दिनांक 13 अप्रैल को मैंने लौका विधानसभा के विभिन्न पंचायतों यथा कुड़ीवन, भवानीपुर, बनगामा, लौकी में टोटल हरिजन जातियों के छोटे छोटे बच्चों में यथा डोम, दुसार, चमार और मुसहर, जिसको सदाई कहते हैं, छोटे छोटे 60 बच्चों में मैंने स्लेट और पेंसिल का निःशुल्क वितरण किया है। कारण यह कि डॉक्टर अंबेडकर का सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर था। उनका कहना था शिक्षित बनो और नैतिकवान बनो। जब आप शिक्षित होंगे तो जात पात का भेदभाव मिट जाएगा, और जब तक समाज से जात पात का भेदभाव नहीं मिटेगा तब तक समाज विकसित नहीं हो सकता। इसी क्रम में मैंने पिछले 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर 60 युवाओं के बीच, लौका विधानसभा क्षेत्र के 60 युवाओं के बीच कैरियर बुक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो मैं भी कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को प्रायोगिक रूप डालने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष देश के विभिन्न भागों में डॉक्टर अंबेडकर